अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। आपने कभी सोचा है कि धर्मपाजी ने पहली बार किस कुत्ते को धमकी दी होगी कि वो उसका खून पी जाएगा? शाहरुख पहली बार किसको देखकर हकलाया होगा? राखी ने अपनी पहली गाली किसको दी होगी? ऐसे कई ऊट पटांग पहली बार के किस्से और पहली यादें लेकर आए हैं आज हम हमारे पहला नशा स्पेशल में। और पहला नशा में सबसे पहले a huge round of applause for किसी छोटे से बच्चे की पहली किलकारी जैसी हंसी, अर्चना पुरन सिंह। आप क्या हंस रही हैं? वो बच्चा खली था। और पहली बार कॉलेज जा रहे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स देते शेखर सुमन। और पीने वाले हैं कपल, प्लीज वेलकम कपल एज पप्पू एंड मुक्ति एज बबली। What's he doing? Oh wow! That's so cute. अनीता दीदी हैप्पी बर्थडे। शेखर जी आपको पता है आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। लेकिन मैंने इनको नहीं बुलाया अपने बर्थडे पे। पिछली बार मेरे बर्थडे पे आई सारा केक खा गई मेरा। और केक खा गई कोई बात नहीं, लेकिन चलो आंटी ये खा सकती हैं, लेकिन ये 3 मोमबत्तियां भी साथ में खा गई। ऊपर से कहती मेरी स्किन बड़ी ग्लो करती है। और 3 मोमबत्तियां खाओगी तो स्किन ग्लो ही करेगी तुम्हारी। मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया बबली को। मेरे को पहले पता चल जाए ना तू इतना नाचती है तो सेट उठवा के मैं बार में लगवा लेता मैं। तब कोई जरूरत नहीं थी कॉमेडी करने की। जजों को एक बियर देते, एक पनीर टिक्का। ये अर्चना एक बियर में मान जाएगी? नहीं मानती तो नहीं है, लेकिन रिलेशन काउंट करते हैं। अच्छा पता है परसों हमारे घर में आई स्विमिंग पूल में रसना डाल के पूरा स्विमिंग पूल पी गई थी। ओह माय गॉड। शेखर जी हाँ जी। मीट माय फ्रेंड बबली। हाय। गधा आ गया। पप्पू तुम भी ना सिली बॉय। ये मुझे जानते हैं। झूठ बोल रही तू, हमारे सर पे इल्जाम लगा रही तू। नहीं तो आज ही बैंकॉक से आई, तेरे को कैसे जानते हो? सिली बॉय पप्पू तुम्हें पता नहीं है क्या? आज मैं आई हूँ तो क्या हुआ? ये तो बैंकॉक आते जाते रहते हैं ना। अच्छा इंडिया में जज बैंकॉक में परफॉर्मर। पप्पू छोड़ो ना ये सब बातें। आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं कितनी जल्दी आ गई हूँ, यहाँ कोई नहीं आया। सारे ऐसे ही करते हैं इंडिया में, सारे लेट आने में ना अपनी शान समझते हैं। अब मेरे को देख लो, मैं दिसंबर में पैदा होने वाला था, फोक की वजह से 6 महीने लेट हो गया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? फॉग की वजह से तुम क्यों लेट आओगे बताओ? अच्छा इतनी बड़ी गाड़ियां लेट हो सकती, मैं तो फिर बच्चा हूँ। और मेरे को तो रास्ता भी नहीं पता था, लेट हो गया तो फिर क्या हो गया? अच्छा छोड़ो ये सब। हाँ तुम ये अनीता को क्यों नहीं बुलाते अपने बर्थडे पे? तेरा दिमाग खराब है? वैलेंटाइन का माल बर्थडे पे बुला के वेस्ट करूँ? मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाई हूँ। क्या लेके आई हो मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए दुबई से केक लाई हूँ। झूठ बोलती है। दुबई से केक लाई, लिफाफे में तो घाटकोपर वेस्ट लिखा है। पप्पू लिफाफे पे घाटकोपर लिखा है तो क्या हुआ? केक तो दुबई का ही है ना। अच्छा बाहर से बिकनी वाली नीतू चंद्रा और अंदर बिग बॉस वाली डॉली बिंद्रा हैं। अचानक से नीतू चंद्रा कहाँ से आ गई यहाँ उसने पे? मुझे 2000 रुपया दिया था, बोली अपने एक्ट में नाम लेना, मेरे को मशहूर करना। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, चलो केक काटो। केक काटो तो ऐसे करी जैसे बहुत बड़ा केक लेके आई है। देखो अर्चना जी इतना केक लेके आई, इतना तो आप चेक करते वक्त खा जाते हो दुकान पे। चलो तुम्हें पता है इसके अंदर अंडा है? हाँ प्रेग्नेंट केक। मेरे कहने का मतलब है कि केक अंडे से बना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पप्पू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
गिफ्ट नहीं लाई कोई तू? लाई हूँ, बहुत अच्छा गिफ्ट है। ये देखो मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है? ये शराब है हाँ जिसको हम दोनों मिलकर पियेंगे पप्पू। हाँ, मैं नहीं शराब पीता। तुम्हें पता है मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने देख लिया ना तो क्या? तो क्या मांग लेगा, साला बहुत बड़ा शराबी है वो। तुम बच्चे थोड़े ना हो, चलो पीते हैं अच्छा, ना। तुम्हें पता है जब मैं बच्चा नहीं तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो बातों में? हम दोनों पियेंगे। हाँ और चढ़ गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तभी तो कह रहा हूँ, शराब पी के शराब तो चढ़ जाती है, आदमी गिर जाता है। लेकिन ये सोच के पियो कि एंजॉय करने के लिए पी रहे हो, कुछ नहीं होगा फिर। अच्छा। और मुझे बताओ, शराब के साथ तुम क्या लोगे? पार्ले जी। मैं चाय नहीं ऑर्डर कर रही हूँ, पागल। चलो पी लूं? चीयर्स करके पीते हैं। छी पप्पू, कितनी गंदी टकार मारी है। बबली, यस पप्पू। बबली, in this world, nobody can matter how long you are. You marry sometimes, बबली। क्या बकवास कर रहे हो पप्पू? बबली, this is my mother tongue, बबली। Okay, English is your mother tongue? No, my mother has no tongue. She's gungi. My father has two tongues. I'm so sorry. I want to kill myself or marry myself. I don't know. चढ़ गई। अबे चढ़ गई है, और पिला मेरे को। I want to show my skin. No पप्पू, no. Keep your foot down. I want to show my skin. No. But nobody like my skin. Everybody like your skin. Pappu, I have nice skin, no? I'm getting irritating. Bubbly, one more peg. Bubbly. Okay, one more peg. Bubbly. ये एक्स्ट्रा मीठी वाली शराब है। एक्स्ट्रा मीठी वाली शराब। हाँ जी। अभी मैं पीऊंगा, मैं पी रहूंगा अगली वाली शराब। क्या हुआ पप्पू? अरे बबली, पप्पू, you're gone. shut up. You are gone. Bubbly, I want to dance something. No, Pappu, no. Bubbly, I want to sing a song. I want to sing is king. Okay, sing. अर्चना जी, मुझे लग रहा है इसको बहुत ज्यादा चढ़ गई है। इनको क्या बताती है? तू क्या समझती है रोज ऐसे ही आती है? अरे हम तो शाम को महफिल जमाते हैं, ये तो नाश्ते में क्वार्टर कटक जाती है। जो पहली बारी उतर गई सारी की। पप्पू, ये यहाँ पे दांत दिखा के हंस रही, लेकिन तुम्हें पता है तुम सच क्यों बता रहे हो पूरी दुनिया को? आज सच बोलूंगा मैं, क्योंकि पी मैंने रम है। और तू खरी खरी क्या देखती है? सोडा डाल, दिखता नहीं क्या कम है? सोडा डाल। पहले कह रहा था पीऊंगा नहीं, अब सोडा डाल। पीऊंगा तेरे बाप की शराब साले। शेखर जी, 2 लाइनें कहने जा रहा हूँ, आप मत सुनना, अर्चना जी को सुनाऊंगा मैं। सुपर! अर्चना जी, कैसा लगा ये पहला नशा? मैं क्या क्वार्टर पीती हूँ ब्रेकफास्ट में? आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट। बहुत मजा आया क्योंकि एक नया नशा और एक नया अंदाज था। बोथ ऑफ यू वेरी गुड। मुझे थोड़ा सा लगा कम पंचेस थे, लेकिन इट वाज स्टिल एंजॉयबल, इट वाज स्टिल अ वंडरफुल एक्ट एंड वेरी वेल परफॉर्म। थैंक यू। थैंक यू। एक्ट में सुरूर था लेकिन नशा कम था। द प्रॉब्लम इज दैट आप लोग की जोड़ी अब इतनी मशहूर हो गई है एंड यू नो यू गाइस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो ब्यूटीफुली, इसलिए वो एनर्जी आप लोगों की बरकरार रहती है। बट इन द एब्सेंस ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट क्या होता है कि वो फिर वो उसका जो असर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। चलिए अब बारी है स्कॉर्स की। अर्चना जी, आपको मिलते हैं 8 पॉइंट्स। शेखर जी,
8 points again. आंखों के बिना जिंदगी अंधेरी है और अपनी जिंदगी में पहली बार रोशनी देखने वाला है राजीव। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, उनकी आंखों का ऑपरेशन कोई डॉक्टर नहीं, नर्स काम्या कर रही है, वो भी फर्स्ट टाइम। देखें उसकी आंखों की रोशनी आती है या दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजीव एंड काम्या। नमस्ते शेखर जी। हेलो सुरिंदर, आज बड़ा हैंडसम लग रहा है। बुरा मत मान, आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर आज मैं अपनी आंखें ठीक कराऊंगा ऑपरेशन से, फिर मैं पहली बार सबको देखूंगा। डॉक्टर कहाँ चला गया? डॉक्टर साहब। हेलो, कैसी हैं आप? मुझे पहचाना? नहीं पहचाना मतलब ओए, वो पहचाने मैंने पहचान लिया। शेखर जी, ऐसी लड़कियां होती है, इनको कोई जवान लड़का आके बता दो ना, तेरा MMS YouTube पे आ गया, तभी आगे जाके मतलब। शट अप। वो क्या हो ना, फौज में भर्ती नहीं हो पाई तो नर्स की नौकरी मिल गई और मुझे पता चला है कि यहाँ ऐसी लड़कियां चलती है। हाँ। ऐसी लड़कियां होती है। आधी रात को ना जवान मरीजों को कह रही होती हैं, थोड़ा आगे हो, मैं भी जरा कमर सीधी कर लूं। ओ ये छोड़ो, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तू कैसी लग रही है? अच्छी है। मैं सुरेंद्र को पूछ रही हूँ। दस फटे मुँह तेरा, पूछना तो इधर पूछ, सामने जहां से नंबर मिलने हैं। वहां से क्या ढोलकी की थाप ले लेगी? बदतमीज। सुरेंद्र का क्या है, परसों ना बिजली की तार से चिपका हुआ था, मैं क्या हुआ? पाजी तारे नंगी थी, मजा आ रहा है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आंखें ठीक कराने आया हूँ। तुम अंधे हो? ना, यहाँ जो बंदर चने खाने आते हैं उनको मैं लाइन में लगाता हूँ। चलो। तुम्हारी आंखें मैं ठीक करूंगी। हे भगवान, तूने मेरी सिर्फ आंखें क्यों खराब की? ओए, ऐसे आंखें मेरी ठीक नहीं होनी, मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। अरे मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगी। हैं? पीछे। मैंने आंखों का ऑपरेशन कराना है, फैमिली प्लानिंग का नहीं। ओह, एक मिनट। ये भगवान, मेरा पहला ऑपरेशन है, मेरी रक्षा करना। ओए, तो तेरा पहला ऑपरेशन है? हाँ। तो ये डायलॉग मेरा बनता है। हाय, मैंने नहीं कराना ऑपरेशन पहला। अरे ना, करा लो, आगे ठीक हो जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। बेवकूफ की बच्ची, शादी में आंखों का क्या काम? वैसे भी शादी वाली रात को जिनकी आंखें होती है वो बत्तियां बुझा देते हैं, मैं क्यों जगाऊं? मतलब ऑपरेशन करो तो लेट जाओ। पहले आप। ऑपरेशन कर रही हूँ, ऑफर नहीं ले रही हूँ, लेट जा चुपचाप। सालिए, अंधा आदमी है, जमीन पे लेटेगा, कुछ चुभ जाएगा, कुर्सी तरह बाप ले आके देगा। चलो। देखो हाँ, अभी 2 मिनट तक अपनी आंखें बंद ही रखना। ओए, मेरी बचपन से आंखें बंद हैं, अब क्या मैं आंखों को हड़ताल पे भेज दूं? देखो, मुझे कपड़े चेंज करने, फिर ऑपरेशन भी तो करना है। बेवकूफ की बच्ची, पहले ऑपरेशन कर, फिर कपड़े चेंज कर, मेरा कोई फायदा तो हो। अरे मैं अपना सामान तो निकाल दूं। और मेरी अपने आंखें होठों ऑपरेशन पे- करके खोल, ऐसे ही ना खोल दे। अपने होठों पे लिपस्टिक तो लगा दूं। होंठ? इनके बारे में बड़ा सुना है, होंठ। ये कैसे होते हैं? गरम। मैंने टेस्ट नहीं पूछा, शेप पूछी है, शेप। शेप है ना वो ऐसी। इधर भी समझा दे। एक बार और समझा दे। कोई भी स्क्रिप्ट हो, मेरा कोई भी प्रोफेशन हो,
इसकी स्क्रिप्ट में पपियां जरूर आ जाती हैं। सालिए उनकी स्क्रिप्ट में इतने बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं, मेरी स्क्रिप्ट में छोटी छोटी पपियां भी ना है। ओए, मुझे भी तो चैनल वालों ने यूज करने के लिए माल दिया हुआ है। अब आप ही बताओ शेखर जी, आप बताओ। इतना मजा आ रहा है। मैं कहता हूं आज तू समझा ही दे, ऑपरेशन बाद में कर लेंगे। देखो, जो तुम्हें समझाने का टाइम था ना, वो खत्म हो गया। मुझे दूसरे पेशेंट्स को भी समझाना है। ओए, दूसरे पेशेंट को समझाना मुझे पता है। तू जिनको समझाती है, आज मुझे दिख नहीं रहा तो ऐसे कपड़े पहन के आ गई है। लोग ना ट्रेंड बदलता कपड़े बदल लेते, तू ट्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड ही बदल लेती है। अरे ओ, मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है, थोड़ा एंजॉय तो करने दे। रोज शूटिंग के बाद मेरा नंबर ले जाती है, फोन क्यों नहीं करती? यार तू पर्सनल बातें क्यों कर रहा है इससे? और तू चुप कर। बोल मत कर। अच्छा 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 मेरी ये अच्छा है। आज मुझे दिख नहीं रहा, तू सरकारी अस्पताल की नर्स बन के आ गई है। बदतमीज, मेरी नजरों के सामने आई ना, मैंने तेरी नजरें निकाल देनी है, नजरें निकाल देनी। अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ घूम। यहाँ घूम, तुझे पता मुझे दिखता नहीं, तू घूम के सामने नहीं आ सकती। इधर घूम उधर घूम। ओके, फाइनल ऑपरेशन डार्लिंग, प्लीज बैठ जाओ, लेट जाओ। अब ना यहाँ कपड़ा बांध के शेव कर दे। देखो, अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ दिखने लगेगा। सबसे पहले क्या देखना चाहते हो? मैं ऊपर वाले का गुणगान करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे FTV दिखा दो। FTV क्यों? क्यों? क्योंकि जहाँ FTV चलता है ना, वहां से एक ही आवाज आती है, ऊपर वाले क्या चीज बनाई है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। ऑपरेशन सफल हो गया। मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है। ओए, ये कौन है ये? ओह, शेखर सुमन। हाय, लगता ही नहीं इंसान है। ऐसे लगता है मक्खन इकट्ठा करके आदमी बना दिया। इतना दिख रहा। ओए, और साथ में ये अर्चना, अर्चना, अर्चना। हाय, इतनी खूबसूरत औरत। ये खूबसूरत लग रही है। नजर गंदी होनी चाहिए, कोई भी खूबसूरत लगता है। मुझे कॉमेडी सर्कस का राजकुमार दिखाओ। कॉमेडी सर्कस का वो शहजादा दिखाओ जिसके बिना कॉमेडी सर्कस पूरा नहीं होता। याद आया, याद आया, याद आया। सुरेंद्र। हाँ, कहाँ है वो? वाह वाह वाह। मैं अंधा बुरा था। इतने मजे आ रहे थे। नहीं देखनी मुझे तेरी दुनिया। नहीं। अरे यार, आंखें क्यों फोड़ दी? नंबर तो देख लेता। सालिए, ये तो बहाना है, नंबर ना देखने के लिए आंखें फोड़ी हैं। थैंक यू। वाह, फैंटास्टिक। आई थिंक हम लोग खड़े होके आपको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। वाह, व्हाट एन एक्ट। इतना बढ़िया लिखा हुआ और आप दोनों ने क्या परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बन गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। अर्चना जी, आप क्या कहेंगी? राजीव और काम्या, आप दोनों की, और खास तौर से राजीव, आपकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी, इतनी फाइन ट्यून थी और इतनी डिफरेंट थी फ्रॉम योर नॉर्मल परफॉर्मेंसेस। फ्रॉम द टाइम यू एंटर्ड, आपका जो स्टैंड अप था, डायरेक्ट टॉकिंग टू द ऑडियंस था, काम्या के साथ इंटरेक्शन था, वो सब इतना फाइन ट्यून था। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑन दिस स्टेज। Absolutely. No two ways about that. Both of you are a very mind-blowing, fantastic pair, and today you've done. मतलब अब बारी है स्पोर्ट्स की। शेखर जी, मतलब 10 पॉइंट्स। सुपर। अर्चना
आप आंखें खोल कर देख सकते हैं 10 पॉइंट्स अगेन। इंडिया में मेहमान भगवान का रूप होता है और अगर मेहमान विलायती हो, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट, तब तो पूरा इंडिया उनकी आरती उतारने आ जाता है। ओबामा पहली बार आए हैं इंडिया और इंडिया में उनका क्या हाल हुआ ये दिखाने आ रहे हैं राजीव निगम एंड मनीष पॉल। वैसे अर्चना जी, शेखर जी, देश हमारा महान है ये हम मानते हैं, लेकिन जब बाहर के देश से कोई आता है ना तो हम और महान बनने के चक्कर में लग जाते हैं, कसम से यार। और खास तौर से जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इंडिया में आ रहे हों। हाँ जी। जब पहली बार ओबामा आए तो किस तरह की तैयारियां थी, आज हम आपको ये सब दिखाएंगे। टिंग 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 टिंग। हट हट, चल इधर, इधर नहीं बैठना, हट। अरे साहब, रोज इधर ही बैठता हूँ। अरे रोज बैठते हैं, आज से नहीं बैठना, चलो। ओ माँ। ओ मानी ओबामा, ओबामा आ रहा है। अच्छा। हाँ। और इधर जो आ रहा है उसका क्या? जो भी आ रहा है उसको लेके निकलो यहाँ से, आज के बाद ये सब यहाँ नहीं करना, समझे? साहब, वो तो बाद में आएगा, ये पहले आ रहा है। इसको निपट लो। कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, मारूंगा नहीं तो। शेखर जी, कमाल के हैं ये लोग। एक तो बीएमसी खुद गड्ढे भरती नहीं है, हम लोग थोड़े से फर्श डालते उसमें भी रोक रहा है। हट 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 हट। मैं कहीं और जाके प्लेन लैंड कर लूंगा अपना। हट। आया बड़ा। दिल की बात है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि ओबामा की ड्यूटी पे मुझे लगाया गया। बस मेरा मन है एक बार उनका चालान काट लूं बस। हाँ, दिन पूरा हो जाएगा मेरा यार। वैसे पता है, एक और हमारे कमाल के आदमी है, हमने उनको भेजा है वहां पे कि आप जाइए और ओबामा को एयरपोर्ट पे रिसीव करिए। अब वो वहां पहुंच गए हैं, भाई आपकी उनसे भी मुलाकात करानी पड़ेगी ना। ऐसे ही है सारे हमारे। हमें भेज दिया एयरपोर्ट। देश कितनी तरक्की कर रहा है। देखिए अब हम आ गए हैं, पर क्या है, सुबह जल्दी जल्दी में निकला है, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा, पानी भी नहीं पिया। हमने कहा यहीं पे आएंगे, आराम से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर पानी वानी भी पी लेंगे भाई, क्योंकि अगर ये सब नहीं हो तो दिन अच्छा नहीं जाता है ना। एक मिनट भाई, अब पानी भी पी लें जरा। पानी खोल के नहीं रखते, कम वक्त, कितनी बार बोला है, देर लग जाती है। तुम क्या बैठने आए हो? म्यूजिक कौन बजाएगा? मेरा प्यो बजाना दिलियो, बजा म्यूजिक। देखिए भाई, बस आते ही होंगे। मैं बड़ा अरे आ गए, अरे ओबामा जी आ गए। हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हेलो सर। कौन? सर मैं बाद में बताऊंगा सर, आपके स्वागत के लिए सर बड़ी सारी चीजें लाया हूँ सर। ओके, वेलकम वेलकम इन इंडिया। आवाज आती है सर, है, और इसे कुछ गिरेगा भी सर, ये देखिए, नहीं गिरा कोई बात नहीं सर, ये देखिए, ऐसे रखेंगे सर। आपका स्वागत करना बहुत जरूरी है लाइफ में, तो ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए सर आप। थैंक यू। हेलो इंडिया, मैं बराक ओबामा इंडिया में आया है, तुम सबका मेरी तरफ से वेलकम। हेलो हेलो सर, हेलो। तुम कौन? सर मी सर, लीडर सर, इंडिया लीडर। ओ इंडिया लीडर मिस्टर मनमोहन सिंह है, हाउ आर यू? अरे छाती तोड़ दी। नहीं 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 सर, मिस्टेक, नो मनमोहन सिंह सर। ओ मिस्टर सोनिया गांधी। ओ हाय सर गलती, नो नो सोनिया गांधी सर। ओ बट मैंने तो सुना था इंडिया का लीड मनमोहन और सोनिया ही कर रहा है। हाँ सर वो तो है। अरे यार, ये मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी को नहीं जानता तो मुझे क्या खाक जानेगा सर। माई सेल्फ प्रेसिडेंट इंडिया। ओहो मिस्टर प्रतिभा, हाँ भाई साहब, बड़ा खुशी हुआ। नहीं नहीं सर, नो रॉन्ग मिस्टेक सर। सर आई प्रेसिडेंट इंडिया ऑफ सर स्कूटर मैकेनिक एंड पंचर एसोसिएशन सर। यस सर। एक रिक्वेस्ट है सर, सर मेरे को भी थोड़ी जल्दी
जल्दी थी, जल्दी बताओ करना क्या है? ओ तुमको किधर जाना है? सर असल में बिल्डिंग में पानी 4 से 6 के बीच में ही आता है, पानी भरने जाना है सर। ओके। हमको इंडिया कौन घुमाएगा? इंडिया घुमाओ। हम घुमाएगा सर। Okay. सी व्हाट सर। ओके। इंडिया में वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसा कुछ नहीं है? सर आपके यहाँ एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है सर। हमारे यहाँ पे मायावती ने इतनी लिबर्टी ली है, नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली स्टैचू ही स्टैचू सर। जाइए। ओके ओके नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तुम सर। फिर एक काम करो, हाँ जी, सर। हमको इंडिया का कोई बिग पर्सनालिटी से मिलवाओ। सर उसके लिए 1 महीना और रुकना क्यों? पड़ेगा। बिग पर्सनालिटी अंडर कंस्ट्रक्शन? सर वो बिग बॉस के हाउस में ऊंधा पड़ा हुआ है। सर वेरी बिग मैन खल्ली। ओके ओके नो प्रॉब्लम। तुम हमको किसी और बिग पर्सनालिटी से मिलवाओ। सर वेरी बिग मैन। Yes. यू वांट मीट? Yeah, You yeah. have to look like this. या ओ Hey, अमिताभ बच्चन। हाय। So cute is looking. ये कौन है? अमिताभ बच्चन? मुझे नहीं पहचाना। किसी और बिग पर्सनालिटी से मिलवाओ। कम बखत मारे तू ही बता दे कौन है इससे बिग। सर यू टेल मी। वेरी गुड। या बिग पर्सनालिटी यू नो लाइक संभावना सेठ। यस यस। सर वो कहाँ से बिग पर्सनालिटी सर? तुम इंडिया में रहता है, बड़े बड़े सेठ को नहीं जानते? अच्छा नो सर एनीबडी एल्स सर? ओके ओके नो प्रॉब्लम। Yes, sir. उससे भी बड़ी पर्सनालिटी है, उससे मिलवाओ। कौन सर? शुक्ला भाभी। उत्तरी। ये बराक ओबामा है कि बराक शर्मा है यार? हैं? ओके ओके नो प्रॉब्लम। एक काम करो, हाँ जी। आज का कैंसिल करो। सर क्यों सर? आज सैटरडे है ना? हाँ जी सर। शुक्ला जी घर पे ही होंगे आज। हमको तो सब पता है यार। मुझे ये बताइए सर, ये अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका सिर्फ दुनिया में पीस चाहता है। सही बात बोली सर। अमेरिका दुनिया में पीस चाहता है या दुनिया के पीस चाहता है, ये तो दुनिया जानती है बॉस। सब जानते हैं। ओ शेखर शेखर। यस सर यू नो शेखर। आप जानते हैं सर? यस यस आई नो हिम। इसके बगल में जो हैंडसम सा स्मार्ट सा बंदा बैठा है, हर्षरा पूरन सिंह। सर ये भी जानते हैं ये बंदा है अंजी अर्चना जी है? यस सर, आप यस। कैसे जानते मैं हैं? कॉमेडी सर्कस का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन ये दोनों इधर पे क्या कर रहा है? सर असल में ये कॉमेडी सर्कस का सेट ही है। हो गुड गुड कॉमेडी सर्कस का सेट। तो इधर वो भी होगा। कौन? जो लेडीज बहुत बनता है, सटार मारता है। अच्छा राजीव निगम, उसको भी जानते हो? यस यस हम उसको भी जानता है। क्या बात है Yes, सर। अब पूछो कैसे जानता है? कैसे जानते हैं सर? अब मैं खुद ही राजीव निगम हूँ। जोरदार तालियां राजीव निगम और मनीष पॉल के लिए। यार 1 मिनट यार। हाँ, क्या ये हुआ? अनीता की लाइन थी, आपने अनीता की लाइन मार ली यार। अनीता की लाइन मैंने ले ली। हाँ जी। कोई बात नहीं, मैं अनीता को लाइन दे देता हूँ। अनीता अर्चना जी कैसी लगी इंडिया की मेहमान नवाजी? भाई हमें तो ओबामा बहुत पसंद आए। राजी आपका एक बार फिर जो ये तंज था, ये व्यंग था, जो भी कहें से सटाया, इट वर्कड ऑन अनदर लेवल। मनीष आपने परफॉर्मेंस बहुत दिल लगा के की है। योर परफॉर्मेंस एडेड अ लॉट टू दिस एक्ट। शेखर जी बहुत बड़ी बात जो आपने की कि हम लोग अपने आप को बहुत महान दिखाने की कोशिश करते हैं और बाहर से जब लोग आते हैं तो ऐसे गिर पड़ जाते हैं जैसे पता नहीं कौन खुदा आ रहा है। वो भी एक इंसान है और यहाँ के लोग भी, और बहुत काबिल यहाँ भी नेता और यहाँ भी लोग हैं, और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें फ़ख्र है कि हम इस देश में जन्मे हैं। और आज अमेरिका इसलिए चलकर वहाँ से यहाँ आ रहा है, हम अमेरिका तक नहीं जा रहे हैं। और क्या बात कही सर। जी, well said, you guys are great. Keep rocking. चलिए सटाया कम अटाया के लिए स्कोर्स। अर्चना जी 9 पॉइंट्स। शेखर जी ओबामा के लिए 9 पॉइंट्स अगेन। किसी भी राइटर को अपनी पहली स्क्रिप्ट अपने बच्चे की तरह प्यारी होती है और वो अपनी स्क्रिप्ट किसी सुपरस्टार को सुनाना चाहता है, जैसे कि सनी पाजी। और इसलिए हमारे सुदेश भी अपनी पहली स्क्रिप्ट लेकर पहुंच गए हैं सुपर डुपर बम्पर फ्लॉप हीरो कृष्णा के पास। प्लीज वेलकम आपकी लाडली जोड़ी सुदेश एज राइटर विद कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स।
चलो कौन फिरेगा अब मेरे पीछे? अर्चना जी बेड़ा गर्क कर दिया इन राइटरों ने। क्या समझते ये अपने आप को? चलो आप मुझे स्क्रिप्ट नहीं दोगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, हैं? आपने सर चढ़ा रखा इन लोगों को। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी, हैं? अब ये बोलते हो, तारीफ करते हो, हाथ खड़े कर देते हैं। अरे राइटर बनने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक पेन, कागज भी मेरे पास है, पेन भी मेरे पास है, मैं खुद लिख लूंगा। स्क्रिप्ट तो मैंने लिख ली है, अब सुनाऊं किसको यार? फिल्म इंडस्ट्री में सारे बिजी हैं, कौन सा ऐसा बंदा फ्री है जो मेरी स्क्रिप्ट सुनेगा यार? मुझे पता है अब मैं राइटर बन गया, इन्होंने मुझे लात मारी, इनको पता है मैं राइटर हूँ। सर जी ये आपने मुझे प्यार दिखाया अपना, देखो इशारा बहुत समझते। मैंने कहा फिल्म इंडस्ट्री में फ्री कौन होगा, उसी वक्त आ गए। थैंक यू सर। लगता है कि तुम नए नए राइटर बने हो। हाँ जी नया नया बनाओगे, इसका मतलब आप मेरे से स्क्रिप्ट नहीं लेंगे फिर? अरे मेरा मतलब है लगता है नए नए बने हो जिसने मेरे लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी है। सर जी एक बार आप मेरी स्क्रिप्ट सुन लो, मुझे पक्का यकीन है आप तुरंत हाँ कर दोगे। ओए इधर आ काका। तेरी माँ का साकी नाका। देख काके तू मेरी बात समझ नहीं रहा। हाँ जी। अगर मेरी फिल्म हिट हो गई तो मेरी पॉपुलैरिटी पे बहुत बुरा असर होगा। लोग मुझ पे कॉमेडी करना छोड़ देंगे और रेडियो और टेलीविजन पे मेरी बातें होना बंद हो जाएंगी। और तो और सबसे बुरी बात ये होगी कि बॉबी को बहुत बुरा लगेगा। एक मिनट आइडिया, हम ऐसा करते हैं बॉबी को भी फिल्म में ले लेते हैं, फ्लॉप होने के चांस बढ़ जाएंगे सर। देख काके तेरी सोच तो बहुत अच्छी है। हाँ जी। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है? यार गारंटी, हाँ ऐसा करते हैं फिर कृष्णा को लेते हैं, फिर तो पक्का फ्लॉप होगी। मैं उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। इतना मारा कृष्णा ने मेरे को, अब बदला लेगा ये बंदा। मुझे खुशी होगी, जोरदार तालियां, कृष्णा को जूते पड़ेंगे। थैंक यू थैंक यू। इसने मेरे को बहुत मारा है अर्चना जी, बहुत मारा है, लेकिन अब इससे बदला लूंगा। मैं उसके लिए एक ऐसी स्टोरी लिखूंगा, साले को फ्लॉप करके रख दूंगा। थैंक यू। बहुत खुश तो तुम बहुत होंगे। आई हेलो एक मिनट कृष्णा भैया, ये अमिताभ बच्चन जी बोल के हिट हो चुके हैं, आप अपना बोलो। अच्छा आप अपना। हाँ जी। हाँ। ये बे और कुछ नहीं होना, खत्म हो गया। अब तुम हीरो बनो, हीरो छोड़ दो ये सब कुछ। हाँ मैं हीरो बनना चाहता हूँ। बनना चाहता हूँ, बन गए। हाँ कैसे? सर जी मैंने आपके लिए ना एक स्टोरी लिखी है, ऐसी स्टोरी लिखी है मैं बता नहीं सकता। इधर आप स्टोरी पढ़ो, उधर आपकी फिल्म हिट। मेरे लिए लिखी है? नहीं लिखी तो मैंने सलमान भैया के लिए थी। वो कहते हैं अगर ऐसी स्टोरी तो किसी टुच्चे बंदे के पास जाओ। तो मैं सीधा आपके पास आया हूँ। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है सर अपंग। क्या नाम है? अपंग। साले ये तो दबंग से मिलता जुलता है। ओहो यार नाम मिलता है ना, स्टोरी बिल्कुल अलग है। इसमें ना एक हमने दिखाया है हिलडोल पांडे। हिलडुल पांडे यानी कि मैं? नहीं मैं। तू? हाँ जी। साले तू भी है फिल्म में? नहीं मैं ही हूँ। नहीं मेरा इसमें ना मेन रोल है छोटा सा। हाँ जी साइड पे। और है इसमें एक छेद सिंह। क्या घटिया नाम है। छेद सिंह। किसका रोल है ये आपका? ये साला छेद सिंह का रोल मैं नहीं करने वाला। सर जी मेरी बात सुन लो, छेद सिंह है कौन? ये बहुत ही दहशतदार बंदा है, सारी दुनिया इससे डरती है मेरे सिवाय। और एक चीज खास है कि ये जो हिलडोल पांडे है, इसका ना एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। उतरे साले हीरो मैं हूँ और लड़की का चक्कर हिलडुल पांडे के साथ। ओहो मैं क्या घंटे का हीरो हूँ पिक्चर में? नहीं 3 घंटे का।
वो लड़की कौन है पता है? कौन? आपकी बहन। तो मेन रोल आपका ही हुआ ना। ये होती है बात। ये जो हिलडोल पांडे है ना, यानी कि मैं, इसका एक भाई है, उसका नाम है डीलडोल पांडे। और उसका भी एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। किस लड़की के साथ चक्कर चल रहा? मेरी बहन के साथ चल रहा है। नहीं। हाँ। उसका चक्कर किसी ऐसे कोई आवारा कोई बदचलर औरत है उसके साथ चलता है। अच्छा, ऐसा बोलना। कौन है ये औरत? आपकी बीवी। ओहो, मेरी बीवी है तेरी माँ की। नाकी नाकी। भाई साहब, आपको मैं इस शक्ल से झंडू फार्मेसी का लवड़ भास्कर चूरन नजर आता हूँ। नहीं। मेरी बहन का चक्कर तेरे साथ चल रहा है, मेरी बहन के साथ तू मजे ले रहा है, मेरी बीबी के साथ डील डॉल पांडे मजे ले रहा है। तो मैं क्या घर में हाथ में दिया लेके घूम रहा हूँ? नहीं। ओहो, एक मिनट। आपकी भी एक आइटम रखी है। कौन है मेरी आइटम? कौन नहीं, आइटम सॉन्ग है आपका मुजरा। इतना खुश पहले ना हो। हाँ। अभी तो तुम्हारे पूरे कपड़े उतरने हैं। कपड़े उतरने का सीन है पिक्चर में? हाँ। कौन उतारेगा? लो जी, कौन उतारेगा? 2 लड़कियां खूबसूरत गांव की, चंपा और चमेली, वो दोनों उधर से आएंगी, इधर आपका क्लोजअप, उधर उनका क्लोजअप, वो सीधा ही आके मेरे कमरे में आ जाती हैं। हाँ, ऐसे ही आपको गुस्सा चढ़ता है, फिर आप अपने कपड़े उतार के जिम करते हो मेरे से लड़ने के लिए। आप खड़े हो, ठीक है? अच्छा, हाँ। और मैंने ना पूरे कपड़े पहने हुए हैं, सूट बूट वह पूरे कपड़े, आप पूरे नंगे। ये नंगा में बेइज्जती कराएगा क्या? नंगा? ओहो, बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। अरे आपका दूर का शॉट दिखाना, किसी को पता नहीं चलना कि आप कौन हो। अच्छा। ठीक है? हाँ। तो मैं ऐसे आऊंगा, हाँ। आपके मुंह पे मुक्का मारूंगा। हाँ। देखो कैसे। वेरी गुड। हाँ, ऐसे लहराते हुए तुम गिर जाते हो। वेरी गुड। उसके बाद मैं डाई मार के तुम्हारी छाती पे आ जाता हूँ। गुस्सा कर, ऐसे तेरे को गुस्सा आएगा और तेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा। शेखर जी देख लो, ये पहला गंदा आदमी मरा हुआ भी सुंदर लग रहा है। भी इतनी सुंदर लाश सड़क पे पड़ी है, मैं तुम्हें उठा के गटर में फेंक दूंगा। चलो उठाओ। मेरी लाश को गटर में फेंकेगा तू? फिर क्या होगा? स्टोरी खत्म। यही एंड है, क्योंकि राइटरों का यही काम है, अच्छे भले आर्टिस्ट को ऐसी स्क्रिप्ट देते हैं, आर्टिस्ट को गटर में फेंक देते हैं। सर जी समझाओ इनको, हमें अच्छी स्क्रिप्ट दे, हम कर सके। तो अर्चना जी, कैसी लगी इनकी स्क्रिप्ट? जैसे हर अच्छे व्यंजन में एक तड़का होता है जिससे मजा आता है, वैसे ही कॉमेडी सर्कस में सुदेश और कृष्णा आप वो बहुत खूबसूरत असली घी का तड़का हो। यू आर वर्ल्ड फेमस फॉर अ वेरी गुड रीजन, बिकॉज यू आर ब्रिलियंट। शेखर जी, एक बार फिर से सदाबहार जोड़ी की सदाबहार परफॉर्मेंस, तालियां। जोरदार तालियां हमारी लाडली जोड़ी कृष्णा और सुदेश के लिए। दुनिया में कभी भी किसी का तलाक हो, सबका कारण एक ही होता है, शादी। भारती भी अपनी पहली शादी का पहला तलाक लेने जा पहुंची है एडवोकेट अभिषेक के पास। प्लीज वेलकम भारती हैज herself and अभिषेक एज एडवोकेट। सुरिंदर, मैं आउट हो गई थी, तुमने मुझे कितना मिस किया और तुमने चेंज भी नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ओह गॉड।
मैंने अपनी साड़ी से काट कर बनाया है। मैचिंग मैचिंग डालेंगे। अभी क्या गाना बज रहा था? पहला नशा पहला प्यार, सब कहने की बातें हैं। शेखर जी, मेरी पहली शादी का पहला तलाक। नशा तो मेरे पति ने पहली बार किया, खुमार का तो पता नहीं, सुहाग रात में उसको 103 डिग्री बुखार हो गया। अपनी सुहाग रात पे सारी रात उसकी ठंडे पानी की पट्टियां करती रही हूँ। वो इतना ठंडा हो गया कि उसको अगले दिन टाइफाइड हो गया। 5 लीटर हल्दी वाला दूध पी गया। टाइफाइड तो ठीक हुआ नहीं, अगले दिन पीलिया हो गया। डॉक्टर ने 3 महीने तक हर परहेज करने के लिए कहा है। लेकिन मैं बिना सुहागरात मनाए बिना नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तलाक लूंगी, जैसे तुमने लिया है। बस मुझे एक अच्छा सा वकील मिल जाए जिससे मुझे तलाक मिलने में आसानी हो जाए। हाय रब्बा, कहाँ से मिलेगा मुझे अच्छा वकील? मुकदमा दायर करा लो, काला मुसफेद करवा लो, शादी करवा लो, तलाक करवा लो। खूबसूरत औरतों के लिए स्पेशल ऑफर है, 1 तलाक पे 1 शादी फ्री। और ज्यादा खूबसूरत औरतों के लिए उससे अच्छा ऑफर है, मैं फ्री। हेलो, वो झूठी ब्यूटी है, असली ब्यूटी तो ये है। इधर आ। एक्सक्यूज मी, कस्टमर। यस मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? कोर्ट से तुम वकील लगते हो, मुझे तलाक लेना है। तुम जैसे कि तो देना बनता है। मुझे तलाक लेना है, कोई अच्छा सा तरीका बताओ तलाक का। अब तलाक के काफी सारे अच्छे तरीके हैं मेरे पास। हाँ, आप एक काम करिए, आप अपने पति के सामने मुझे बेडरूम में बुला लीजिएगा, वो अपने आप आपको तलाक दे देगा। ओए, खटिया खटिया तरीके बता रहे हो, कोई और सस्ता सा तरीका बताओ। देखिए, सस्ते तरीके तो अपने पास, फिर एक काम करिए, आप ये अपने आंसू पोंछ लो, और कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? तुम्हें पता मेरा तलाक कैसे हुआ? कैसे हुआ? गलती मुझसे हुई है, तू ये क्या कर रहा है? वेल, मैं केस को समझ गया हूँ, तुमसे गलती हो गई इसलिए तुम्हें शादी करनी पड़ी। अरे नहीं, मैं ये गाना टीवी पे देख रही थी और देखते देखते सो गई। फिर क्या हुआ? फिर उसी रात 12 बजे मेरे घर का दरवाजा खुला और शेखर जैसा एक हट्टा कट्टा आदमी मेरे घर आया। वो तुम्हारा पति था? जब मैंने कहा मेरी शादी नहीं हुई तो पति कहाँ से होगा? वो मेरा बहनोई था। अच्छा, फिर क्या था? हो चुकी गलती। हाँ। और कुछ है कहने के लिए? नहीं। अब ये बताओगी कि शादी कैसे हुई? सामने गली से मेरा पति गुजर रहा था, उसने मुझे देखा और चारों तरफ लोग फूल बरसाने लगे और मेरा पति सड़े हुए एक्स्ट्रा डांसर की तरह उन फूलों को इकट्ठा करके एक माला बना लाया और उस माला के साथ पता नहीं क्या गुपचुप गुपचुप करता हुआ आया। माला के साथ? हाँ। गुपचुप 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 चुप। और इसी तरह बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी हो गई। आप ये बताइए, आप तलाक क्यों चाहती हैं? जब से मैंने अपने पति से शादी की है वो गुपचुप से है। ये गुपचुप से मैं कुछ समझा नहीं। I mean, मैं अभी तक सुहागरात नहीं मना पाई। ओह, समझ गया। इधर भी कर, अच्छा लगा था। कोई और तरीका बताओ ना। अब भाई, इससे अच्छा और कोई तरीका तो यही हो सकता है कि फिर आप केस दर्ज करिए और अदालत के चक्कर काटते रहिए। अदालत के चक्कर काटते काटते एक ना एक दिन आपका चक्कर मुझसे चल ही जाएगा। इसकी क्या गारंटी है चल जाएगा? मेरी पहले की 4 शादियां ऐसे ही हुई थी। अच्छा, फिर जब ये बात तुम्हारे पति को पता चलेगी, वो खुद ब खुद गुस्से में आके तुम्हें तलाक दे देगा। ओए वकील के बच्चे, घटिया इंसान, ये कबला नारी को देख तुम गंदी गंदी हरकतें बता रहे हो। पहले वाला बेडरूम वाला आइडिया ठीक था। बताओ, कब बुला रही हो बेडरूम में? कल आ जाना। आज घर पे नहीं है पति? नहीं, आज है, कल नहीं होगा। जब वो घर पे नहीं होगा तो तलाक कैसे होगा? अभी
तुमने अपनी सारी एनर्जी डांस में खत्म कर दी। तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि मुझे सिर्फ तलाक चाहिए? देखिए मैडम, मैं इस तरह का आदमी नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, और आपके साथ तो कतई नहीं, मैं इज्जतदार तुम कौन आदमी सी हूँ। तुम्हारी इज्जत लूट रही हूँ? देखिए, मैं आपके बेडरूम में आऊंगा, मोहल्ले वाले देखेंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे। मोहल्ले वाले कुछ नहीं कहेंगे। वो तो कहेगा। मैं सबसे कह दूंगी कि तुम मेरे बहनोई हो। मैं हाँ, फिर और फिर मैं सचमुच ये गाना गा सकूंगी। कौन सा? मुझको राणा जी माफ करना, गलती सचमुच हो गई। अर्चना जी, कैसे लगी इनकी गुपचुप परफॉर्मेंस? आई थिंक मेरे से पहले शेखर कुछ कहना चाहते हैं। गंदी डकारों वाली औरत। मैं बस तुम्हारे प्रेम पाश में पढ़ने ही वाला था कि तुमने 2 गंदी डकारें निकाल दी। नहीं सर, जैसी चीजें खाऊंगी डकारें भी तो वैसी आएंगी ना। आपको मैं पचा लूंगी। Archana, you say something while still I'm recovering from this shock. इस एक्ट में जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने वर्क किया है वो है भारती, तुम्हारा इनपुट। तुमने जो एनर्जी डाली इसमें और तुमने जो अपना इनपुट डाला ऑफ योर डांस और वो अदाएं, और आई एम टेलिंग यू 100% आई एम राइट कि शेखर वाज ऑलमोस्ट लाइक दिस वाचिंग यू, देन व्हेन यू बर्प्ड ही वाज लाइक बस तभी शादी टूट गई। अदाएं जो है कोई तुमसे सीखे। अभिषेक, आपने बहुत अच्छा किया, दिस इज आपकी पहली परफॉर्मेंस है ये। उसके हिसाब से आपने बहुत 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 अच्छा किया है। अब आपको मिलने वाले हैं आपके पहले स्कोर्स। शुरू करते हैं अर्चना जी से। आपकी डकार को मिलते हैं 8 पॉइंट्स। शेखर जी, एक बार फिर 8 पॉइंट्स। पहला नशा तो खत्म हुआ, लेकिन आज के सारे नशीले स्कोर्स जुड़ेंगे कल के एपिसोड में। हंसी और जादू का ये नशा सिर्फ कल नहीं, हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा।